तो आज हमारे साथ मिस्टर दिनेश मराठे जी हैं और ये एक्चुअली हमारे पास एक रेफरेंस के थ्रू आए थे। तो आज इनको हमने एक्चुअली एक फ्लैट भेजा 3 BHK का पेंट हाउस अभिमान श्री सोसाइटी के पास में पाषाण में। तो दिनेश जी आप बताइए कि आपको हमारा एक्सपीरियंस मतलब हमारे साथ डील करके कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? थैंक यू तरुण जी, थैंक्स फॉर द अपॉर्चुनिटी और थैंक्स फॉर द प्रॉपर्टी ऑल्सो। आई एम वेरी हैप्पी। उसके कारण हम यहाँ पे हैं। तो बेसिकली रेफरेंस ऐसा आया कि मैं आपके एक दोस्त थे मेरे ख्याल से, लाहौटी करके। जी। तो वो ही हैपेंस टू बी फ्रेंड ऑफ माइन, मतलब रामलिंग करके। तो उसने मुझे बताया कि एक बहुत बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है अभिमान श्री में। एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूँगा कि योगेश जी खुद के लिए वो प्रॉपर्टी देखने आए थे। राइट, बट उन्होंने एक्चुअली क्या हुआ कि उसे एक 4-5 दिन पहले ही एक दूसरी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन किया था, फिर भी वो आए थे क्योंकि लेते रहते मेरे से हमेशा प्रॉपर्टी वो। करेक्ट। तो सेम। तो मेरे जो दोस्त के पास गया, मैं ऐसे कभी जाता नहीं, लेकिन उसके घर पे गया तो मुझे बोलते बोलते बोला कि बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है वहाँ पे, तो देखना है क्या। मतलब देखना है वगैरह कुछ नहीं बोला, जस्ट इन जनरल बात कर रहा था। बहुत बड़ी क्योंकि मैं भी वहाँ पे एनसीएल में ही रहता हूँ, पंचवटी में ही रहता हूँ, जी। तो मुझे पास का एरिया मालूम है। और जब आपने बोला अभिमान श्री, तो अभिमान श्री तो बहुत बढ़िया एरिया है। मतलब पीपल कैन ड्रीम ऑफ हैविंग अ प्रॉपर्टी इन अभिमान श्री। नियर अभिमान श्री। इन दैट इट इज मतलब एज गुड एज यूर इन अभिमान श्री ओनली ना। खाली आपको एक रोड तो क्रॉस करना है, मतलब राइट 80 फुट का रोड क्रॉस करना है आपको, बस उतना ही है ना। तो एज गुड एज यूर इन अभिमान श्री। राइट। तो वो देख के तो मतलब कोई भी तो लालच या ऐसा मोह हो जाता है ना कि बहुत अच्छी प्रॉपर्टी देखे तो सही क्या है। और एक्चुअली वहाँ पे बंगलोज का कॉस्टिंग अराउंड 20-15 Yeah, exactly. So it is impossible, next to impossible for even a middle class or higher middle class person to have that kind of a property in that prime location. जी। तो फिर उसने बताया और फिर मेरे दिमाग से निकल गया। फिर उसको बोला मैंने, चल ये देखेंगे करके। एंड इट सो हैपेंड कि वो आपसे बात किया उसने, और देन अगेन आपने भी इमीडिएटली बोल दिया कि चलो है अवेलेबल करके। तो मेरे ख्याल से 2 दिन में, मेरे ख्याल से उस दिन इलेक्शन था, तो मैं वोट कास्ट करके घर पे जाते जाते उधर ही प्रॉपर्टी थी, तो फिर मैंने उधर रुक के तभी आपसे फर्स्ट टाइम मिला मैं। सो आई वाज वेरी मच प्रॉपर्टी देखी, पहले देख रहा था मैं। फर्स्ट मैंने जब मुझे बोला गया कि अभिमान श्री की प्रॉपर्टी है, तो मैं आगे गया जहाँ पे मतलब ऑलमोस्ट जो डेड एंड के लेफ्ट साइड में है ना अभिमान श्री अपार्टमेंट्स करके है। तो मैं वहाँ पे देख रहा था कि यही अपार्टमेंट है क्या, वो है करके। फिर बाद में फ़ोन आया, फिर लेकिन ये थोड़ा और पहले आना है करके। सो प्रॉपर्टी देखने के बाद तो बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी थी। और वो एरिया मुझे मालूम है कि मतलब बैक साइड में देखेंगे आप तो पूरा एनसीएल तो ऑलमोस्ट मतलब इन एकर्स इट इज जस्ट लाइक अ जंगल। पीकॉक्स वगैरह का तो अनुभव है ही है, क्योंकि मैं भी जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे भी पीकॉक्स वगैरह रहते। सो प्रॉपर्टी वाइज कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था, मन तो किया, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट तो भी मुझे लगा कि यार मेरे बस में नहीं है एज ऑफ डेट। तो मतलब बिकॉज जो इतने हाथ में बाकी के सब कुछ चीज़ें हैं, तो आई डोंट थिंक दैट आई विल कम। बट सबसे बड़ी अच्छी चीज़ वहाँ पे जो हुई ना कि दैट इट वाज अ प्रॉपर्टी ऑफ जो बेच रहे थे, दे वर साउथ इंडियन ब्राह्मण्स मेरे ख्याल से। और उनका जो एक उधर का जो एक माहौल था, जो औरत एनर्जी थी ना प्रॉपर्टी में, दैट यू कैन कुड फील ओवर देयर। तो अंदर जाने के बाद फिर हम निकलते टाइम मेरे वाइफ को वो जो ओल्ड ये लेडी थी ना, वो शी वाज ऑलमोस्ट 85-86 ईयर्स, राइट। सो वो बोली कि आप क्या ये गुड न्यूज़ लेके आओ, गुड न्यूज़ लेके आओ, ऐसे उसने बोल दिया। तो मैं जाते टाइम स्टिल स्केप्टिकल, स्टिल पेसिमिस्ट, लेकिन नहीं हो सकता करके। और फिर मैंने वो छोड़ दिया। फिर 4 दिन मैंने कुछ बात नहीं की घर पे वगैरह, वो अपने अपने काम में लग गए। लेकिन हमारे घर में मेरे बेटी और बेटा और मेरी वाइफ ने जो हिसाब से मेरे बच्चों को बोला कि ऐसी ऐसी प्रॉपर्टी है करके, तो घर से बहुत ये आया कि नहीं अपने को लेना देखना तो भी है, चले। तो वापस मैं जब आया, इन द मीन टाइम मैं मेरे दोस्त से बात कर रहा था, तो दोस्त ने तो प्रॉपर्टी तो अच्छी है, मैं थोड़ा वास्तु में भी बिलीव करता हूँ, तो वास्तु के हिसाब से भी परफेक्ट प्रॉपर्टी थी, कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। फिर जब मैं वहाँ पे गया तो बोलता हूँ मैं आपका टर्निंग पॉइंट क्या है करके, व्हेन आप पिक्चर में आ गया एक्चुअली। तो जब मैं प्रॉपर्टी वगैरह देखी, फिर आपने ऊपर मुझे टेरेस पे लेके गए, टेरेस पे बताया। तो हमेशा मैं एक मानता हूँ कि जो एक्सपर्टीज जो रहता है ना हर एक क्षेत्र का, वो वही बंदे के ऊपर छोड़ देने का, एंड यू हैव टू ट्रस्ट दैट पर्सन। जी। आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपका दिमाग नहीं लगाते ना, मेरे को ये नहीं हुआ है, मेरे को ये हो रहा है, ये गोली दे दो करके। राइट। आप एक्सपर्टीज जो है डॉक्टर के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। सेम यू गो टू द मैकेनिक या गो टू द एडवोकेट, जो भी है। तो आप ये क्षेत्र में रियल एस्टेट में आप इतने सालों से है, और मेरा जो फ्रेंड है उसके ऊपर भी मेरा उतना ही ट्रस्ट था। क्योंकि तो
तो मैंने आपको पूछा, मुझे आई स्टिल रिमेंबर दैट कि सर क्या करना है करके, आगे चल के मैं बेटी के लिए प्लान करूंगा, लेना है वगैरह, तो ठीक है आज की तारीख में क्या करूँ करके। तो आपने एकदम सीधा मतलब आपका जो मुझे जो लगा ना कि जो अच्छी चीज़ लगी ना, दैट वाज द हम्बलनेस और स्ट्रेट फॉरवर्ड एटीट्यूड, लाइक टू द पॉइंट, घुमा फिरा के या छुपा छुपा के कुछ नहीं, ये चाहिए, ये है, ये सूर्य है, जयद्रथ है, खत्म। राइट। सो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। यू आर नॉट बीटिंग अराउंड द बुश एनीथिंग। तो आपने बोला कि ये सामने जो दिखता है बिल्डिंग, तो एक अपने मेरे ख्याल से 2-4 किलोमीटर जो दिख रही थी एक प्रॉपर्टी टेरेस से, वो थी कि वहाँ पे मैंने कुछ पे 7 करोड़ का कुछ फ्लैट बताया कुछ के 7 करोड़ नहीं, ABL का है कैसल रॉयल। हाँ, तो वहाँ से वो यूनिवर्सिटी का दिखता है। राइट। तो उसके ऊपर से हमारी हाँ, तो वो सेम लोकेलिटी ना, राइट, लाइक तो वो बताया। तो आपने तो मैं लगा कि एंड देन यू आर सो कॉन्फिडेंट ऑफ व्हाट यू आर सेइंग, लाइक एंड सो ऑनेस्ट। जो ऑनेस्टी वहाँ पे जो झलकी ना मुझे क्या, तो आप बोले कि नॉट फॉर जस्ट फॉर सेलिंग, बिकॉज अगेन टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो आपके हिसाब से जो आपका हो रहा है, तो वो लग के मैं बोला कि ही वोंट मिसगाइड मी फॉर स्मॉल ऐसा ये करके। तो फिर और मेरे दोस्त भी थे, तो मैं बोला कि ठीक है, विल गो अहेड। फिर देन हम सब बैक एंड में सब कैलकुलेशन करने लगे कि कितना होगा। तो आपने मुझे इमीडिएटली बताया ना नटशेल कि इतना है वैल्यू है, आपको इतना पैसा भरना पड़ेगा, ये प्रोसेसिंग कॉस्ट है, ये है। व्हाट आई लाइक लेटर ऑन इज लाइक कि मैंने कुछ भी नहीं देखा उसमें उसके बाद में जी। मतलब मुझे अभी तक मालूम है कि मैंने डॉक्यूमेंट्स आपको कभी मांगे नहीं, आपने मुझे सॉफ्ट कॉपी वगैरह भेजी थी, लेकिन जैसा मैं बोला कि एक्सपर्टीज जो है वो उसके एक्सपर्ट के ऊपर छोड़ना है जी। मुझे। आप कितने भी मैं 4 बार भी पढ़ूँ तो मुझे मेरा नाम और मेरा क्या बोलते हैं पैन कार्ड नंबर और वो एरिया के किसी बाकी का कुछ तो भी मुझे लीगलिटी मालूम नहीं है। तो फिर मैंने कुछ ये नहीं किया। लेकिन एक चीज़ जो आपने देखा कि आपने सर्च रिपोर्ट के लिए आपने खुद ओके किया, फिर आपने बोला कि नहीं जो नोटिस हम लोग देंगे, पेपर नोटिस का भी वो दैट वाज नॉट इन माय माइंड, तो पेपर नोटिस भी दी। सेकंड थिंग इज दैट कि दो द प्रॉपर्टी वाज इन द नेम ऑफ द मदर, यू इंसिस्टेड दैट नहीं मुझे उसका पावर ऑफ अटर्नी चाहिए लड़के का। ही वाज इन यूएस, वन सन वाज इन यूएस, तो उसका पावर ऑफ अटर्नी चाहिए। एंड वी वेटेड फॉर दैट डील फॉर ऑलमोस्ट 2 months जी। उनकी तरफ से। नहीं तो आपका कब मेरे ख्याल से दिसंबर में या जनवरी में हो जाता था ये। राइट। नहीं, एक्चुअली कैसा है कि उनके फादर एक्सपायर हो गए थे, तो विल भी अनरजिस्टर्ड था। तो हमें पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना है लीगली, राइट। तो जो लीगल हेयर्स हैं उनके तरफ से क्या क्या फॉर्मेलिटीज होनी चाहिए वो हमारे को कंप्लीट करनी है मेन एज पर द बैंक रूल। और हमें अपना भी ये है कि भाई हमारी कल को हम प्रॉपर्टी बेचेंगे तो लीगली होना चाहिए सब कुछ। तो कल को कहीं हिच नहीं आना चाहिए आपको कि सामने वाला बायर आपको बोले कि ये डॉक्यूमेंट चाहिए, तो जो भी चाहिएगा उसको वो हमारे पास इन प्लेस है। करेक्ट। तो आपको कहीं पर भी अटकना नहीं है। तो हम लोग पूरा स्ट्रॉन्ग पेपर वर्क करके फिर आगे जाते हैं। एग्जैक्टली मतलब जो ऑनेस्टी वो जो झलकी है ना वहाँ पे, वही बोल रहा हूँ मैं कि जो सेलर बेच रहा है उसको तो बेचना ही है। आप भी एक मिडिलमैन के हिसाब से आपको भी बेचनी है प्रॉपर्टी, लेकिन ऐसा नहीं है कि यू आर लुकिंग एट इन द इंटरेस्ट ऑफ बोथ द पार्टीज, राइट। so that was very nice of you, like मतलब वो जो कंफर्ट जोन जो आपने दिया ना वहाँ पे कि मुझे आई डोंट हैव टू गो इनटू द लीगलिटी, राइट। मुझे मालूम है ये प्रॉपर्टी तो ये इन्होंने पूरा, और आपने मुझे आई स्टिल रिमेंबर आपने बोला कि नहीं हमने तो पूरे डॉक्यूमेंट्स देखे हैं अगर। नहीं, हमारा प्रोसेस वैसे ही रहता सर। हम लोग जब कोई प्रॉपर्टी के ऊपर काम करते हैं पहले उसका लीगल पूरा फाइल चेक करते हैं। चेक करने के बाद में अगर उसमें कुछ कमी है डॉक्यूमेंट्स का तो हम उनको बता के रखते हैं हमारे को ये सब करना पड़ेगा इसमें, और ये फिर ये डॉक्यूमेंट चाहिए। और इनफैक्ट काफ़ी टाइम ऐसा भी होता है कि ओनर्स के पास में प्रॉपर्टी के कुछ डॉक्यूमेंट्स, कॉमन डॉक्यूमेंट्स जो रहते हैं सोसाइटी के, जो बिल्डिंग से रिलेटेड है, सैंक्शंस जो हैं वो काफ़ी ओनर्स के पास में नहीं होते, राइट। तो अगर वो सोसाइटी से मिलते हैं या अपार्टमेंट से मिलते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज हम लोग फिर कॉर्पोरेशन से भी अरेंज कर लेते हैं, वो मिल जाते हैं डॉक्यूमेंट का पूरा। हमारे को इतना कॉन्फिडेंस है बीइंग इन दिस फील्ड फॉर द लास्ट 22 years, तो वो पूरा एक्सपीरियंस है कि भाई कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ से निकलेगा, ये इस डील को थ्रू करने के लिए अपने को क्या क्या लगने वाला है। सो दैट वाज वेरी नाइस ऑफ यू, लाइक देन। और दूसरी बात जो हेल्प करी कि आपने बोला कि मेरा बंदा है जो एक बैंक में है, बंदा है, और वो बैंक आप उसको पेपर सबमिट कर दो, मैं मेरे तरफ से मेरे प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट्स दे दूंगा, और ये आपका लोन का भी प्रोसेस होना चाहिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। और वैसे ही हुआ। मैंने मेरे तरफ से मेरे जो बैलेंस शीट्स वगैरह है, जो मेरे पेपर्स है, मेरे जो KYC डॉक्यूमेंट्स है, वो मैंने सबमिट करे। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स मेरे ख्याल से आप ही ने आपकी तरफ से सबमिट करे। आई वाज नॉट नोइंग द डॉक्यूमेंट्स। और
बिलीव मी, मैं एक चीज़ तो आप भी मानते हो कि 80% ऑफ द पीपल, इफ नॉट 80, ऑलमोस्ट 75% ऑफ द पीपल